Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. I am Samina Imran. I have worked in 6 schools and I have completed my 33 years in teaching and administration. I have worked in 2 schools as principal, and as a teacher and administrator I have worked in 6 different schools of Islamabad, from Bells International, City School, ISS, OPF Girls College, OPF Boys College and convent as well. Today this video is regarding the e-sheet. Children are almost completing their pre-board exams and they have been asking me, teacher हमें e-sheet के ऊपर पेपर नहीं लिया गया, teacher what is the e-sheet, और बहुत वो टेंशन में हैं कि पता नहीं e-sheet क्या हवा है और हम कैसे e-sheet को सॉल्व करेंगे. This is my humble request to all of the schools of Islamabad and Pindi. आप प्री बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं हमेशा ई-शीट के ऊपर लिया करें और इस चीज़ के लिए अपना बजट पहले से आप मैनेज करके रखें. देखें, अगर आप प्री बोर्ड ई-शीट पे लेते हैं तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बच्चों को आसानी हो जाती है, लेकिन आई हैव ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही. तो मैंने ये सोचा कि आज मैं ई-शीट के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ ताकि मेरे तमाम स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान में जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं 9th के, 10th के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, उनको मैं क्लियर करूं कि ई-शीट है क्या. देखिए, जब आप 9th में एक दफ़ा ई-शीट कर लेते हैं फिर तो आपके लिए समझना कुछ इतना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ उसको आपने रिकॉल ही करना होता है. तो आज की मेरी जो ये वीडियो है ये आपको बताएगी कि ई-शीट ज़रूरी क्यों है और ई-शीट को हमने सॉल्व कैसे करना है. ई-शीट ज़रूरी इसलिए है बच्चों कि ये आइडिया जो था बहुत देर में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन इसकी ज़रूरत इसलिए थी कि आपको एक फिक्स लाइंस जो हैं वो दी जाएं जिसके अंदर आप अपना आंसर कंप्लीट कर लें. बहुत सारे बच्चे एक्स्ट्रा नॉलेज उनके पास होता है और वो बहुत ज़्यादा लिख देते हैं और बहुत सारे बच्चे टू द पॉइंट आंसर देते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक क्वेश्चन जो है 3 लाइंस का 3 मार्क्स का है तो उसके ऊपर आपको 2 पेजेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, उसका आंसर 3 या 4 लाइंस में होना चाहिए. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 3 या 4 लाइंस में ही उसका आंसर दें और बेहतर ये होता है कि आप टू द पॉइंट बात करें. और अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें आप टू द पॉइंट की जगह अगर आप उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दें तो वो ज़्यादा बेहतर है. देखिए, ई-शीट का इस्तेमाल ही हमें ये सिखाता है कि जितना पूछा जाए उतना जवाब दो, एक्स्ट्रा जवाब देने की ज़रूरत नहीं है. फिक्स लाइंस होती हैं इसमें आंसर्स के लिए और सॉल्विंग टाइम जो होता है वो आप फिर उसको मैनेज कर लेते हैं आसानी से. आपको ये पता चल जाता है कि इस आंसर में आपने कितनी लाइंस लिखनी है. दूसरी बात ये है कि जो ई-शीट है वो ये नहीं है कि उर्दू की ई-शीट जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ में भी यूज़ हो रही है और पाकिस्तान स्टडीज़ की जो है वो उसमें फ़िज़िक्स में यूज़ हो रही है. हर सब्जेक्ट की ई-शीट डिफरेंट होती है. द ई-शीट इज़ अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन पेपर. सपोज़ अगर आपका पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर है, हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं. उसमें पहला क्वेश्चन तो आ गया MCQs का, ठीक है, चलें वो एक अलग पेज हो गया, दिस वन. उसके बाद आपके आगे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है. उसके लिए जितने आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं उतनी ही लाइंस आपको, उतनी ही स्पेस दी जाएगी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन. अगर आपने एक करना है तो एक की ही गुंजाइश आपके पास होगी, अगर 2 करने हैं तो 2 की गुंजाइश होगी. फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, उसमें आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उतनी ही मार्किंग, उतनी ही आपको लाइंस जो हैं प्रोवाइड की जाएंगी. ई-शीट का मकसद ही ये होता है कि एक जो पहले पेपर अक्सर ऐसा होता था कि एग्जामिनेशन में पेपर जो हैं वो चेंज हो जाते थे. बहुत सारे देखें, हर एरिया में अच्छे और बुरे लोग होते हैं. बाज़ नालायक बच्चे जो हैं वो गलत पेपर करके आते हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो पैसा लगा के एक सॉल्व क्वेश्चन पेपर वहाँ रख देते हैं और वो वाला जो है उसका फाड़ दिया जाता है. इस तरह उस बच्चे को ज़्यादा मार्क्स दे दिए जाते हैं. लेकिन ई-शीट का जो कॉन्सेप्ट है उसने इस चीज़ की नफ़ी की है. ई-शीट के ऊपर जब आप पेपर करते हैं तो आपके पेपर चोरी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपने ई-शीट को सॉल्व कैसे करना है, जो कि एक क्लास 9th के बच्चों को तो टेंशन एक क्रिएट हुई है. बार बार बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, मैडम हाउ टू सॉल्व, प्लीज़ टेल अस अबाउट द ई-शीट. बच्चों, मैं आज आपको बड़े आराम से और 1 बाय 1 एक स्टेप करके आपको बता रही हूँ कि आपने ई-शीट को कैसे सॉल्व करना है. सबसे पहले मैं आपको 2-3 बातें जिनकी मैं आपको नसीहत करना चाह रही हूँ कि कटिंग को अवॉइड करें.
और वाइटनर तो आप बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई वर्ड एक गलत हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका एक वर्ड गलत हो जाता है तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे क्रॉस करने की, ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं, बस एक ये निशान डाल दें ऑब्लिक कि ये गलत हो गया, आगे जो है अगला जो करेक्ट आंसर है वो उसको लिख दें, यानी उस वर्ड को आप ऑब्लिक कर दें, ऐसे कर दें, ठीक। इसका मतलब है वो गलत है, अगला जो है वर्ड जो ठीक है वो उसके आगे लिख दें, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले इस पेपर को गौर से देखें, ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है और इसके ऊपर मैंने नंबर लगाए हुए हैं कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, ये मैंने आपको आराम से इसके ऊपर मैंने आपको बताया हुआ है। देखें, ये नंबर 1 है, ये नंबर 1 स्टेप है, इसको गौर से देखिए, नंबर 1 स्टेप को आप गौर से देखिए। आपका जो भी रोल नंबर है, जो भी आपका रोल नंबर है, मैंने एग्जांपल आपको दी हुई है, अगर आपका रोल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6 अगर आपका रोल नंबर है तो जो ये 0 है तो आपने 0 को, ये जो सर्कल है इसको आपने फिल कर देना है, और ब्लू इंक से करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ब्लू बॉल पॉइंट से करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आपका अगला रोल नंबर में 1 आ रहा है तो आपने 1 को फिल कर देना। अगला रोल नंबर अगला नंबर अगर 3 है या 2 है तो आपने उसको फिल कर देना है। ये देखिए, ये रोल नंबर को मैंने इस तरीके से फिल किया हुआ है। अब आपने इस तरीके से नहीं फिल करना, जो आपका रोल नंबर है उसको आपने फिल करना है। अगर आपका रोल नंबर कुछ और है, अगर आपका रोल नंबर पहले 2 आ रहा है सपोज, तो आप फर्स्ट लाइन में जो 2 है उसको आप फिल करेंगे, इसको। ये आपको फर्स्ट स्टेप समझ में आया? मैंने आपको बताया कि ऊपर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, ये फर्स्ट स्टेप है, ऊपर रोल नंबर लिखेंगे और नीचे ये जो सर्कल्स हैं इनमें आप फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे नंबर 4 आ रहा है तो आपने नंबर 4 पे जो बॉल है उसको आपने फिल कर देना है। ये पहला स्टेप है, इसको आपने कुछ नहीं करना। फर्स्ट स्टेप में आपने रोल नंबर लिखना है और बॉल्स को आपने फिल कर देना है। सेकेंड स्टेप देखें, आपके जो ये एक बॉक्स है, इसके नीचे नंबर दिया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 01 है, अगर 01 है या 000 या 00000 लिखा हुआ है तो आपने ये नंबर जो है इसको कहते हैं QR कोड। QR कोड पहला स्टेप हमने कर लिया। QR कोड का मतलब है कि इस बॉक्स के अंदर जो नंबर है ये यूजुअली आपके यहाँ पर बना हुआ होता है, ठीक है, वो आपने यहाँ लिखना होता है, आंसर शीट नंबर, ठीक है। आंसर शीट नंबर का मतलब है कि इसके ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है इसका जो कोड है वो आपने यहाँ लिखना है, वो कोड आपने यहाँ लिखना है। 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप ये है रोल नंबर लिखना है और इन सर्कल्स को फिल करना है। सेकंड स्टेप आपको QR कोड जो है वो यहाँ पर लिखना है। बस अब आपने ऑब्जेक्टिव पेपर आपने अपना स्टार्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल ये पहला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, ये लिखा हुआ है मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली कौन से इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। आगे ऑप्शन दी हुई है A, B, C और D। अगर आप समझते हैं कि इसकी ऑप्शन 2002 ठीक है तो आपने ये B लिखा हुआ है, इस सर्कल को आपने अपने ब्लू बॉल पॉइंट से आपने इसको फिल कर देना है। याद रखिएगा कि जो ब्लू बॉल पॉइंट से आप जो फिल करते हैं वो इंक आपकी उस सर्कल से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ना ही उस सर्कल के अंदर। कुछ बच्चे इस तरह फिल करते हैं, मैं आपको बताऊं कि उनकी जो इंक है वो ऐसे बाहर निकल जाती है, ये गलत है, इसका कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। और कुछ बच्चे जो है ना सिर्फ अंदर डॉट डाल देते हैं, ये भी गलत है। अगर आपकी उस सर्कल आउटलाइन से बाहर निकल है तो भी गलत है, अगर अंदर एक डॉट डाल दिए तो भी गलत है। आपको इस सर्कल को फिल करना आना चाहिए, ठीक है। आप याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया है ऑब्जेक्टिव पेपर में रोल नंबर लिखेंगे, सर्कल्स को फिल करेंगे और यहाँ पे आपने QR कोड आपने यहाँ लिख देना है, यहाँ पर आपने सिग्नेचर कर देने, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाता है। जो करेक्ट आंसर है उस सर्कल को आपने फिल कर देना। बहुत आसान है, ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया। अब मैं आ रही हूँ आपके पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्टिव पेपर के ऊपर। देखिए, ये मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, उर्दू सारे जो है जो शीट है, शीट यहाँ पर रखी हुई है आपको सिर्फ समझाने के लिए। अब आप आ जाए सब्जेक्टिव पेपर के ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया है। अब इसी तरह ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में आपने ये करना है कि उसी तरह यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे और उसी तरह सर्कल में आपने फिल कर देना है। जो ये नंबर आप लिखेंगे उसको यहाँ पर आपने फिल कर देना है। गौर से देखिए, इसको आपने सबसे पहले रोल नंबर लिखा है और उसके बाद ये सर्कल्स को आपने फिल कर दिया है।
आपकी जो बॉल पॉइंट की इंक है वो सर्कल से बाहर भी नहीं जाएगी और ये भी नहीं होगा कि आप अंदर बस हल्की सी डॉट डाल दें, ये भी गलत है। नंबर 4 स्टेप में आपने अपना जो भी एग्ज़ाम है, चाहे 9th का है चाहे 10th का है, वो आपने लिखना है। आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप 10th का दे रहे हैं तो SSC-2, अगर आप 9th का दे रहे हैं तो SSC-1, ठीक है। ये आपका फोर्थ स्टेप है। 5th स्टेप में आपने पाकिस्तान स्टडीज -2, ये आपका 5th आपका पॉइंट हो गया। और 6th में आपने क्या करना है, आपने डेट, आसान डेट लिखने का ये तरीका है, आपने डेट इस तरीके से लिखनी है, ठीक है, आपको याद रहेगा। ये कितने आसान सब्जेक्ट हैं, एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ। आपने रोल नंबर लिखना है, सर्कल को फिल करना है, QR कोड लिखना है और यहाँ पर आपने साइन करके फिर आपने अपना ऑब्जेक्टिव जो है उसको सॉल्व करना है। उसके बाद 3 पॉइंट्स ये है कि दोबारा जब आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट होगा तो आपने रोल नंबर लिख के सर्कल्स को फिल करना है। फिर आपने SSC 1 या 2 जो भी है, अगर 9th में तो 1 लिखें, अगर 10th में तो 2 लिखें, पाकिस्तान स्टडीज़ 2 आपने डेट यहाँ पे लिखनी है। दैट्स ऑल, फिल हो गई आपकी ई शीट। अब आप ई शीट को खोलें। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने ऑब्जेक्टिव कर लिया, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। कुछ बच्चे इतने परेशान हैं कि मैडम अगर आंसर ज़्यादा हुआ और जगह कम हुई तो हम क्या करेंगे। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसके लिए ये स्पेस क्या कम है, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आराम से आप अपना क्वेश्चन नंबर 2 करें, ठीक है, ये आराम से। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपके पास जगह है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपके पास जगह है। आसानी से आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ई शीट पे पेपर करना ज़्यादा आसान है। मैं जब मास्टर्स के पेपर दे दी थी तो उस वक्त भी ई शीट के ऊपर ही पेपर आ रहा था, ठीक है। तो आराम से, सबसे लंबा पेपर मास्टर्स का ही होता है, आराम से ई शीट के ऊपर कंप्लीट हो जाता है। आपका पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर 50 मार्क्स का है और 50 मार्क्स का पेपर इसके ऊपर सॉल्व करना बहुत आसान है। आपको 1-2 टिप्स मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपके पास कट वाले मार्कर होना बहुत ज़रूरी है, ब्लैक और ब्लू दोनों, और ये वाले मार्कर भी बहुत ज़रूरी हैं, ये भी आपके पास होने चाहिए। आपके पास कम से कम 3 ब्लू बॉल पॉइंट या आपके पास पॉइंटर होना चाहिए। इंक पेन आप यूज़ नहीं कर सकते, बोर्ड एग्जाम्स में आप इंक पेन यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए कि अक्सर इंक पेन जो है वो रिमूव हो जाती है और अक्सर जो गलत किस्म के लोग होते हैं वो अगर गलत आंसर है और कोई उनको पैसे दे रहा होता है तो वो उसको रिमूव करके वहाँ पे करेक्ट आंसर लिख देते हैं। सो इसलिए इंक पेन जो है वो बैन हो गया है बोर्ड एग्जाम से। कोई बच्चा इंक पेन ना यूज़ करे, अपने बॉल पॉइंट्स अपने पास रखें। बॉल पॉइंट जो है वो सर्कल को फिल करने में सबसे ज़्यादा आसान होते हैं। बॉल पॉइंट को हमेशा यूज़ करें, अपने कट वाले मार्कर यूज़ करें। गलती करें ऐसे करके लाइन करके कट करें, बहुत कीड़े मकोड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है। वाइटनर आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं 3 मार्क्स के, उसमें अगर आप टू द पॉइंट्स आंसर लिखेंगे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप मार्कर ब्लू से अगर आंसर लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ब्लैक के साथ हाफ आंसर लिख के आगे डॉट 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 डाल दें। 50 मार्क्स का पेपर है, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखें आपको हर तरह से जो है ना एक्सप्लेन कर दिया है। अब 50 आउट ऑफ 50 नंबर लाना तो आपका काम है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह मेरी क्लास जो है, मेरे तमाम स्टूडेंट्स जहाँ जहाँ भी हैं, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।